बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर शांति और सौहार्द से रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम चंचल था। चंचल अपने नाम के अनुरूप बहुत ही तेज तर्रार, चालाक और होशियार थी। उसकी समझदारी और चतुराई की कहानियां जंगल भर में प्रसिद्ध थीं। हालांकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, पर जब कोई उसे मूर्ख बनाने की कोशिश करता तो वह उसे उसके ही चाल में फंसा देती थी। एक दिन जंगल में एक नया शेर आया। वह बहुत घमंडी था और खुद को जंगल का राजा मानने लगा। वह चाहता था कि सभी जानवर उससे डरें और उसका आदर करें। चंचल लोमड़ी ने भी शेर के बारे में सुना, लेकिन वह उससे डरी नहीं। शेर ने ऐलान किया कि हर जानवर को हर रोज उसके लिए खाना लाना होगा, नहीं तो वह उसे खा जाएगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन चंचल को यह अन्यायपूर्ण लगा। उसने शेर को सबक सिखाने की ठानी। चंचल ने एक दिन शेर के पास जाकर कहा, राजा जी, हम जानवर बहुत डरे हुए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी तरह एक और शेर इस जंगल में आ गया है जो खुद को असली राजा बता रहा है। शेर को गुस्सा आया, क्या इस जंगल में दूसरा शेर? मुझे ले चलो उसके पास। लोमड़ी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, राजा जी, वो इसी कुएं में छिपा हुआ है, आप झांक कर देखिए। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखी। उसने सोचा कि सचमुच कोई दूसरा शेर है। वह गुर्राया, पर उसे भी वही गुर्राता दिखा। क्रोध में आकर शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। सारे जानवर खुशी से झूम उठे और चंचल की चतुराई की सराहना करने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में एक चालाक कौवा आया। वह जानवरों को मूर्ख बनाकर उनका खाना छीनता था। उसने देखा कि चंचल एक दिन एक बड़े पके हुए तरबूज को घसीटते हुए ले जा रही थी। कौवे ने सोचा कि यदि वह चंचल को बेवकूफ बना दे तो उसके हाथ अच्छा भोजन लग जाएगा। कौवे ने मीठी मीठी बातें शुरू की और कहा, चंचल बहन, तुम तो बड़ी समझदार हो। ये बताओ, तुम इतना बड़ा तरबूज कहाँ ले जा रही हो? लोमड़ी ने मुस्कराते हुए कहा, मैं इसे पहाड़ी पर ले जा रही हूँ, वहाँ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। कौवे ने लालच में आकर कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? लोमड़ी ने हाँ कर दी। जब वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो लोमड़ी ने तरबूज को नीचे की ओर लुढ़का दिया और कहा, जो इसे पकड़ ले वही इसे खा सकता है। कौवा भी तरबूज के पीछे उड़ते हुए गया, लेकिन वो नीचे गिर पड़ा और तरबूज एक झाड़ी में जाकर फट गया। लोमड़ी धीरे धीरे नीचे आई, झाड़ी से पके हुए टुकड़े खाए और कौवे को कुछ भी नहीं मिला। चंचल ने फिर साबित कर दिया कि लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। एक बार एक भालू जंगल में आया जो बहुत आलसी था। वह अपने लिए खाना ढूंढने की बजाय दूसरों का खाना चुराता था। एक दिन उसने चंचल को देखा जो मछलियां पकड़ रही थी। भालू ने सोचा कि वो उसकी मछलियां छीन लेगा। भालू बोला, लोमड़ी बहन, तुम तो बहुत अच्छी मछलियां पकड़ रही हो, क्या तुम मुझे भी तरीका सिखा सकती हो? चंचल ने चालाकी से कहा, बिल्कुल, तुम्हें बस अपनी पूंछ को बर्फीले पानी में डालकर बैठना है। जब मछलियां आकर चिपक जाएंगी तो तुम पूंछ खींचकर बाहर निकाल लेना। भालू ने वैसा ही किया। वह घंटों तक बैठा रहा। ठंड के कारण उसकी पूंछ पानी में जम गई और वह हिल भी नहीं पाया। तभी जंगल के अन्य जानवर आ गए और उसे देखकर हंसने लगे। भालू को अपनी बेवकूफ़ी पर पछतावा हुआ और उसने चंचल से माफ़ी मांगी। चंचल ने माफ़ कर दिया और कहा, मेहनत करने में ही भलाई है, चोरी में नहीं। समय बीतता गया और चंचल की समझदारी जंगल भर में प्रसिद्ध हो गई। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब कोई चालाकी या अन्याय करता तो वह अपनी चतुराई से उसे सबक जरूर सिखा देती। उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। जानवरों ने उससे सीखा कि संकट में बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। चतुराई से संकट का समाधान संभव है। अहंकार और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों का हक छीनना गलत है। मेहनत का फल ही सच्चा फल है।